ओके भाई, तो कल हमने 74 तक के क्वेश्चंस आपको बता दिए थे। तो 75 से आज हम लोग इसको सीखेंगे कि 75 से आगे कैसे क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो 75 76 देखिए दोनों सेम क्वेश्चन है। तो 75 में थोड़ा सा डिजिट में आपका परसेंटेज में इस तरह से दिया गया है, तो आपको हो सकता है समझने में प्रॉब्लम हो। तो पहले हम सिंपल डिजिट वाला आपको बताते हैं, 76 वाला, फिर 75 वाला भी बता देते हैं। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। कितने परसेंट लाभ पर? 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है वो। ठीक है, तो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपये कम में बेचता है तो उसे 25% का प्रॉफिट होता। उसका परचेज प्राइस बताना है। देखो ये जैसे कह रहा, केवल करते चले जाइए, बेसिक पकड़ के चलिए, आपको कभी कोई फार्मूला लगाना नहीं पड़ेगा किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, अब उसने क्या कहा, एक व्यक्ति है किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है। मतलब अगर बेटा परचेस प्राइस 100 रुपये है, परचेस प्राइस मान लेते हैं 100 रुपये है, 100 रुपये है तो 20% लाभ, मतलब कितना हो जाएगा? 20 रुपया प्रॉफिट नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने 100 रुपये परचेज प्राइस मान लिया अपनी तरफ से, आप कुछ भी मान लीजिए, लेकिन 100 मानना थोड़ा सा आसान रहता है। ठीक है, तो 100 रुपया अगर परचेज प्राइस है तो 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो 20% प्रॉफिट मतलब 20 रुपया प्रॉफिट हो गया। तो क्या सेल प्राइस 120 नहीं बन जाएगी? चलिए भाई, इतनी बात समझ में आ गई हमें सर कि सेल प्राइस हमारी 120 बन जाएगी। इतना हो गया। फिर कह रहा है यदि वह 80% कम में खरीदता, कितने में कम खरीदता? 80%। तो जो हमने परचेज प्राइस अभी 100 माना था, इसमें 20% कम करो। 100 का 20% कितना होता है? 20 रुपया। तो जब 20 रुपया कम होगा तो नया परचेज क्या हो जाएगा? 80 रुपया। इतना समझ में आ गया आपको कि पहले हमने परचेज प्राइस माना 100 रुपया, 100 रुपये पर 20% प्रॉफिट हो रहा था, सेल प्राइस बना 120। अब वो कह रहा है कि जो नया वाला जो परचेज है वो 20% कम में है, यानी जो हमने 100 रुपये में ख़रीदी थी, अब वही 100 का 20% 20 रुपया होता है, कम कर देंगे, 80 रुपया नया परचेज प्राइस आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। और जो नया परचेज प्राइस है उस पर कितना लाभ हो रहा है? 25% का। तो भैया 80 रुपये का 25% निकाल लो, कितना आ जाएगा? 20 रुपया। अब देखो इतना परसेंटेज तो निकालना सबको आता है ना, कि 80 का 25% कैसे निकालेंगे? 80 गुणे 25/100, फिर काट देंगे तो 20 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो 80 रुपये परचेज प्राइस है, 20 रुपया प्रॉफिट है। तो अब बताओ इसके लिए सेल क्या बनेगी? सर जी 100 रुपया इसके लिए सेल प्राइस बनेगी। तो पहले सेल कितनी बन रही थी? 120। नया सेल कितनी हो गई? 100। सेल कितनी कम हो गई है? 20 रुपया कम हो गई सर हमारी सेल, 20 रुपया कम हो गई। क्वेश्चन में कितने रुपए कम बता रहा था? 5 रुपये कम बता रहा था। तो क्या ये 20 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 नहीं हो गया? ठीक है, क्वेश्चन में कितना कम बता रहा? 5। हमारे पास कम कितना आ रहा? 20। तो 5 को क्या करेंगे? 20 से डिवाइड। सेम है तो डिवाइड करेंगे ना, हमने पहली लाइन में बताई थी आपको जब पीएल चालू किया था, जो है उससे डिवाइड, जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई। तो यहाँ ये कम से कम है ना, तो कम से कम डिवाइड, और परचेस का मल्टीप्लाई, क्योंकि परचेस निकालना है। परचेस कितना माना था आपने? 100 रुपये माना था, तो 100 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आंसर आ जाएगा? 25 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम फिर से एक बार आपको बता देते हैं कि किस तरह से किया गया है। फिर से एक बार आप समझिए, हो सकता है नया हो आपके लिए। ठीक है, फिर से आपको बता देते हैं। तो वो कह रहा था किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, यानी हमने मान लिया कि परचेज 100 है, 100 का 20% 20 रुपया होता है, तो सेल हमारा 120 बन जाएगा। ये हमारा सेल बन जाएगा। ठीक है, परचेज में प्रॉफिट जुड़ता है तो क्या बन जाता है? सेल बन जाता है। अच्छा, उसके बाद कह रहा था 20% अगर हम कम में ख़रीदें, 100 में ना ख़रीदें, कितने में ख़रीदें? 80 में ख़रीदें, तो कह रहा 25% का प्रॉफिट होगा। 80 का 25% भी 20 रुपया होता है। ठीक है, 80 का 25% कितना होता है? 20 रुपया होता है। तो 80 20 कितना हो गया? 100। तो नया सेल कितना हो गया? 100। कम कितना है? ये 20 का अंतर है। क्वेश्चन में अंतर कितना बता रहा था? 5 का। तो अंतर से अंतर को क्या करो?
डिवाइड कर दो। क्या निकालना है? परचेज। और परचेज कितना माना था? 100 रुपया। 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आ गया बात समझ में। अब इसको आप काट देंगे, 25 रुपये आंसर आ जाएगा आपका। ये 20 था यहाँ पर, ये 20 है, ठीक है। ये अंतर को अंतर से डिवाइड किया, ये 20 है। 20 रुपये अंतर आया था ना, ये वही वाला अंतर है, ये वाला, ठीक है। तो ये 25 रुपये इसका आंसर आ गया 76 का। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 75 करके दिखा देते हैं। देखिए थोड़ा सा हमारा जो पेन है, राइटिंग पेन, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, इसलिए आप समझ लीजिएगा, ठीक। तो 75 में कह रहा है अगर कोई पुस्तक विक्रेता है 10% का लाभ कमाता है, मतलब 100 रुपया है, मान लेते हैं परचेस, 10% लाभ, तो 10% मतलब 10 रुपया लाभ, तो सेल प्राइस हो गया 110। इतना समझ में आ गया? सेम क्वेश्चन है कि नहीं? सेम है। फिर कह रहा है अगर 4% कम में ख़रीदा होता तो 100 में नहीं, 100 का 4% 4 होता है, यानी कि कितने में ख़रीदा होगा? 96 में ख़रीदा होता तो क्या करता? 18 सही 3/4% का लाभ होता। ये 18 चौक 72 और 3 75/4% निकालना है इसका। तो अलग से हम निकाल लेते हैं इसका। 96 का 75/4%, ठीक है। बस ऐसे काट लीजिए, इसको आराम से काट दीजिए। 4 से ये कट जाएगा, 24 बार जाता है ये, और 25 से कट जाएगा 3, 25 चौको 100, 4 से कट गया 6 बार, तो ये 12 रुपया आ गया। कितना आ गया इसका? 12 रुपया आ गया, ठीक है। इसका कितना हो गया? 12 रुपया हो गया। 12 आ रहा है? नहीं, 18 आ रहा है, ठीक है। 18 रुपये, 36 18 रुपये, ठीक है। 18 आ गया। तो ये 96 रुपये परचेस है, 18 का प्रॉफिट है, तो सेल प्राइस क्या बन जाएगा आपका? सेल प्राइस बन जाएगा आपका 114, ठीक है, 114। अब कितना डिफरेंस आ रहा है? 4 का डिफरेंस आ रहा है सर। क्वेश्चन में कितना अधिक बताया था? 60 पैसा अधिक बताया था, यानी कि ये किसके बराबर है? 0.60। 60 पैसा का तो ऐसे लिखेंगे ना, 0.60। अब इसको अधिक से अधिक को डिवाइड करो, मतलब अंतर से अंतर को डिवाइड। परचेज निकालना है तो परचेज का मल्टीप्लाई, परचेज हमने 100 माना था। अब काट दीजिए, डेसिमल कटा, 2 जीरो हटेगा, 4 से कटेगा 60, तो 15 आ जाएगा आंसर। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस इसकी डिजिट थोड़ा ऐसी थी, सही बटे में थी, इसलिए हमने इसको सेकंड नंबर पे किया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है, यानी जो 100 वाली चीज़ थी वो 20% लाभ, मतलब 120 में बेच रहा होगा। तो 120 क्या हो गया हमारा? सेल प्राइस हो गया। 120 क्या हो गया? सेल प्राइस हो गया। अब कह रहा है 10% कम में ख़रीदो, तो 100 में न खरीदो, 100 का 10% 10, मतलब कितने में ख़रीदो? 90 में। 90 में ख़रीदो, 35% का लाभ कमाओ। अब 90 का 35% कितना होता है? देखो 90 का 10% निकाल सकते हो, 9 रुपया आता है। 9 को अब देखो 35 कैसे बना होगा? 10 10 10 प्लस 5, इन 9 त्रिक 27, 27 और 9 का आधा 4.5, यानी 31.5 रुपया आ जाएगा इसका। तो इस तरह से कुछ ओरल भी निकल आएगा। चलिए हम अलग से निकाल के दिखा देते हैं। 90 का 35%, 35/100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 5 से कट जाएगा, 5 से 35, 5 दूनी 10, 63 का आधा 31.5, ठीक है। 63 का हाफ हो गया 31.5। अब 90 में खरीदी, इतने रुपए प्रॉफिट, तो हमारा लाभ कितना होगा? 121.5। ये हमारा नया सेल आ गया। तो कितना डिफरेंस है? 1.5 का डिफरेंस है। और क्वेश्चन में कितना अधिक बता रहा था? 105 का, यानी 105 को किससे डिवाइड करना है? 1.5 से। और परचेज निकालना है तो किसका मल्टीप्लाई करना है? 100 का, क्योंकि हम तो 100 मान रहे हैं ना परचेज, वही बेस लेके कर रहे हैं। दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, तो ये 7 बार गया, मतलब 7000 आंसर आ गया इसका। ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये सब एक ही जैसे क्वेश्चन है, आप इनको वीडियो को बार बार आप देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कर दीजिएगा। वैसे देखिए डाउट कुछ रहता है नहीं, हम अपनी तरफ से इतना सब कुछ पहले से बता देते हैं कि आपके कोई डाउट नहीं रहता है उसमें।
हम कोशिश करते हैं कि आपके हर तरह के जो मन में क्वेश्चन उठ रहा हो उसको हम खुद से ही बता दें, तो आपका कोई भी डाउट ना रहे। और ये जो सीरीज़ चल रही है प्रॉफिट एंड लॉस की, ये पूरी कराई जाएगी। इसके बाद दूसरा चैप्टर चालू होगा, वो भी पहले बेसिक कराया जाएगा, फिर एक्सरसाइज कराई जाएगी आपको, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस में चलेगा। तो आप लोग इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कीजिए। जो लोग भी तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, रेलवे, पुलिस, बैंक, एसएससी, कुछ भी, ठीक है, तो सभी के लिए हो जाएगा कॉमन। और लाइक और सब्सक्राइब तो आप ज़रूर कर दीजिए भाई, सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपसे कोई फ़ीस तो ले नहीं रहे हैं, तो कम से कम सब्सक्राइब करते चलिए। और जो लोग स्टूडेंट हैं उनको आप शेयर करते चलिए, सबका प्रॉफिट होना चाहिए। फ्री क्लास है ये, कोई आपकी फ़ीस नहीं लगेगी इसमें, ठीक है। और ये आपको रेगुलर मिलेगी। हाँ, संडे ऑफ रहेगा आपका, जैसे कल कोई क्लास नहीं आई थी तो हमारा ऑफिस बंद रहता है, इस वजह से संडे ऑफ रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऑफलाइन भी क्लास चलती है, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लास बंद थी हमारी, तो इसलिए कोई वीडियो भी नहीं बन पाया। तो संडे छोड़कर आपको डेली क्लास मिलेगी वर्किंग डेज में, और शाम को ही आपको क्लास अपलोड की जाएगी। तो भाई शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, ठीक है, ताकि मुझे ही पता चले कि नहीं लोग इंटरेस्टेड हैं। और जो लोग इंटरेस्टेड ना हो वो कतई ना सब्सक्राइब करें और ना इसे देखें और ना ही इसको शेयर करें, ठीक है। वो लोग अपना समय बर्बाद ना करें ये सब देखकर, बाकी वो अपना काम करें ढंग का, जो भी उनके लायक है जो काम, या जिनको वो समझ में आ रही है किस दूसरी क्लास, तो वो क्लास देखें। बुक से समझ में आ रहा बुक से करें, ठीक है। तो टाइम बहुत कीमती है। आप ऐसे ही वीडियो सबके एक एक करके मत देखिए, जिसका भी देखिए रेगुलर देखिए, उस टीचर की पूरी क्लास लीजिए, सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो बस आप अच्छे से क्लास लीजिए सबकी, जिसकी भी पसंद आ रही उसकी क्लास आप रेगुलर लीजिए। तो 77 में क्या कह रहा है ये, 77 में कह रहा है एक व्यक्ति एक मेज 20% प्रॉफिट पे बेचता है, यानी कि 100 रुपये की कोई चीज़ है, 20% प्रॉफिट यानी 20 रुपया लाभ, तो सेल प्राइस बन गई कितनी, 120। अब कह रहा है 10% कम में ख़रीदा होता तो 100 नहीं, कितने में ख़रीदा होता, 90 में, तो कितना परसेंट प्रॉफिट होता, 35 का। ये वाला हमने करा दिया है क्या, हाँ ये वाला तो हो गया अभी आपका, ये हो गया, सॉरी, इसको हटा देते हैं, ओके, इसको हटा देते हैं। चलिए 78 कह रहा है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5 और 6 है तो लाभ परसेंट बताइए। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर क्रय और विक्रय की बात कर रहा है, तो जो पहले लिखा हो पहले वाला, जो बाद में लिखा हो बाद वाला। तो 5 रुपये हो गया क्रय, 6 रुपये हो गया विक्रय। तो 5 में खरीदो, 6 में बेचो, तो 1 रुपये का प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन परचेज कितना, 5 काट दीजिए, 20% आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, किसी वस्तु को अंकित कीमत के 2/5 बेचने पर 25% का लॉस होता है। अंकित कीमत और लागत कीमत में अनुपात। देखो हमने शुरू में बताया था आपको, एमआरपी होती है, सेल प्राइस होता है और परचेस प्राइस होता है, ठीक है। परचेस में प्रॉफिट, वो जो खर्चे होते हैं एक्स्ट्रा वो जुड़ जाते हैं, तो कॉस्ट बन जाती है लागत टाइप की, ठीक है। तो यहाँ पर जब कुछ नहीं होता है खर्चे, तो हम लोग परचेस को ही लागत मान लेते हैं। तो अंकित मूल्य एमआरपी होता है बेटा, जैसे आप किताब खरीदने जाते हो, एमआरपी 500 रुपये लिखा, तो आप 500 तो देते हो नहीं उसको, उसमें 10-20% का आपको डिस्काउंट मिलता है, तो अब आप खरीदते हो, तो वो होता है क्या, एमआरपी, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है, एक यहाँ पर कह रहा है एमआरपी है, एमआरपी और एक बेचने पर, यानी यहाँ दो चीज़ें, एक एमआरपी एक सेल है। तो आपको भी तो इतनी बात पता है कि जब अगर कोई चीज़ आप बेच रहे हैं, कोई भी आदमी बेचता है तो एमआरपी थोड़ा ना बेचता है, उससे कम पर बेचता है। तो हमेशा अगर हम बात करें कि एमआरपी और सेल प्राइस में छोटा कौन होगा, सेल प्राइस तो छोटा होगा, एमआरपी क्या होगा, एमआरपी बड़ा होगा सर। तो ठीक है, 2 और 5 में 5 वाला बड़ा है तो 5 को दे दो एमआरपी, 5 क्या कर दो एमआरपी, 2 छोटा है तो 2 क्या कर दो, 2 कर दो सेल प्राइस। अब समझ में आया, 2 क्या हो गया सेल प्राइस, 5 क्या हो गया एमआरपी। तो जो 2 रुपया सेल प्राइस है वो कैसा सेल प्राइस है, 25% लॉस वाला सेल प्राइस है। मतलब ये 75 की वैल्यू है, 75 की वैल्यू है। इसको 100 में कन्वर्ट करो, परचेस वैल्यू निकालनी हमको। ये हो गया 25 × 75, 25 × 4 100, ये हो गया 4 दूनी 8, 8/3। ये 8/3 आया है वो बेटा परचेस प्राइस आ गया है हमारे पास, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है वो, कह रहा है सर एमआरपी और
परचेज यानी लागत में रेशियो बताइए। तो रख लो, पहले एमआरपी अंकित मूल्य बता रहा है ना, तो पहले अंकित वाला रखो। अंकित कितना था? 5, तो पहले आगे 5 रखो, रेशियो का साइन बनाओ, 8/3 रखो बाद में। अब ये देखो भाई कि 8 के नीचे कितना है? 3, 5 के नीचे कितना है? कुछ नहीं है, तो 3 का मल्टीप्लाई उसको दे दो, तो क्या हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। उसने 3 उधर दे दिया, तो क्या रेशियो बन गया? 15:8 का। चौथा ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए इसलिए थोड़ा सा हम कम क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो अपलोड होने में हमें प्रॉब्लम करता है। चलिए 80 नंबर कह रहा है क्रय विक्रय का अनुपात 5:4 है, तो हानि बताओ। फिर से वही देखो, आगे क्या लिखा है? क्रय मूल्य, पीछे क्या लिखा है? विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आगे वाला, पीछे वाला क्या होगा? विक्रय मूल्य। जो आगे है वो आगे, जो पीछे है वो पीछे वाला हो गया। तो भैया 5 में खरीदो, 4 में बेचो, कितना हानि हो गई? 1 रुपये की हानि। हानि गुणे 100/परचेज, और परचेज कितना है? 5, काट दो, 5 बिसाम 100, 20। ठीक है, इसका भी फर्स्ट ऑप्शन। 81 में क्या कह रहा है? कह रहा है किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसके क्रय का 8/5 है। वेरी गुड। आगे क्या लिखा है? विक्रय, बाद में क्या लिखा है? क्रय। ठीक है, तो उसका लाभ परसेंट बताइए। उसका क्या बताना है? लाभ परसेंट बताना है। ठीक है, तो अब देखो इस लाइन से आपको पढ़ने से क्या लग रहा है? विक्रय मूल्य क्रय का 8/5 गुना है, यानी जो पहले आया है, जो पहले मतलब ऊपर वाला पहले वाला होता है, नीचे वाला बाद में होता है। तो 8 सेल हो गई, 5 क्या हो गई? क्रय हो गई, परचेज हो गई। 5 वाली चीज़ 8 में बेचो तो कितना फ़ायदा हो गया? 3 का फ़ायदा हो गया सर। 3 रुपया कितने परसेंट है परचेज का? परचेज कितना था? 5। इसको काट दीजिए, 60% का प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है राघवन ने एक स्कूटर उसके मूल्य के 13/15 में खरीदा। मूल्य के 13/15 में खरीदा, इसका मतलब जो भी उसका मूल्य रहा होगा, जो भी उसकी एमआरपी रही होगी, उससे उसने कम में ही खरीदा है। तो बताओ एमआरपी बड़ा होता है कि परचेज? भैया एमआरपी बड़ा होता है, उसी में डिस्काउंट लेने के बाद हम लोग खरीदते हैं। ठीक है ना, तो जो 15 वाला है वो एमआरपी हो गया, 15 वाला क्या हो गया? एमआरपी हो गया, और 13 वाला क्या हो गया? परचेज प्राइस हो गया। अब आई बात समझ में? अब वो कह रहा है उसने विक्रय मूल्य से 12% अधिक राशि पर लेकर बेच दिया। अब जैसे मान लो आप एक किताब खरीदने गए हो, किताब में एमआरपी लगा था 500 रुपया, ठीक है ना, आप अपनी दुकान से गए, 500 कीमत थी, आपने उससे कहा भैया 10% 20% डिस्काउंट दो हमको, कम से कम इतनी दूर से आए हैं। आपने 20% डिस्काउंट ले ली, तो 500 का 20% हो गया 100 रुपया। 100 रुपया आपने डिस्काउंट ले ली, 400 में आपने किताब खरीद ली। तो एमआरपी कितनी थी? 500, खरीदी कितने में? 400 में। फिर आपसे आपके दोस्त ने कहा कि ये किताब हमको दे दो, अच्छी लग रही है, आप दूसरी खरीद लेना। तो आपने कहा ठीक है, जो एमआरपी लिखी है भैया, उसको आपने ये नहीं बताया कि हम कम करा के लाए हैं, आप ये उससे बता दिया कि नहीं हम तो इतने के लेकर आए हैं, हम एमआरपी से 10% बढ़ा के देंगे। मतलब 500 रुपये एमआरपी लिखी थी, आपने उससे 550 रुपया ले लिया, 10% बढ़ा दिया। तो आप समझ रहे हैं, एमआरपी से बढ़ा रहा है। यहाँ पर भी वही चीज़ कर रहा है कि 15 रुपये एमआरपी लिखी थी, 13 में खरीदी, और बेचते समय 15 रुपये में ही 12% बढ़ा लिया। तो 15 रुपये का 12% कितना होता है? 1.8 होता है। ठीक है, देखो होता क्या है, आपको मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं थोड़ा सा। 15, कोई भी संख्या जब 15 से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, जैसे 15 का 12 से मल्टीप्लाई कराना है हमको, तो यहाँ पर जो 12 है उसका आधा करके 3 बार मल्टीप्लाई किया करो तो आ जाता है। जैसे 12 का आधा 6, 6 3 का 18, 18 और परसेंट होगा तो 1.8 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि 15 का मल्टीप्लाई आपको हमें कराना है 6 से कराना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका 6%, 15 का मान लेते 6%, तो इसका आधा करेंगे, 6 का आधा करेंगे 3, उसको 3 गुना करेंगे, 3 3 का 9। अब समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही हो जाता है ये। ठीक है, तो इसको हम हटा दें, समझाने वाली बात, और नहीं तो आप सीधे सीधे निकाल लीजिए, वो निकाल के हम बता दे रहे हैं आपको कि 15 रुपये का कितने परसेंट? 12%। ऐसे काटिए, 5 थे 15, 20 बार गया, 4 3 12, 5 बार गया, 3 3 का 9, 9 को
5 से जब डिवाइड करोगे तो 1.8 आएगा। ठीक है, तो वो डिवाइडेशन वगैरह, ये सिंप्लीफिकेशन की और नंबर सिस्टम की अलग से हम जब क्लास चलाएंगे तो आपको सब तरीके बताए जाएंगे कैसे तेज़ी से काटते हैं। ठीक है, अभी आप कैलकुलेशन जितने बड़े से बड़े पहाड़े से जितना आप मोटा मोटा काट पाए उतने जल्दी जल्दी काट लिया करिए। ठीक है, या हम आपको कॉन्सेप्ट बताने बैठे हैं, जब आपको हम कटिंग वाले क्वेश्चन कराएंगे सिंप्लीफिकेशन वगैरह तब बताएंगे कैसे काटा जाता है और जल्दी जल्दी कैसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको प्रॉफिट कितना हुआ 1.8 का, यानी 15 वाली चीज़ उसने कितने में बेची 16.8 में बेची है। खरीदी कितने में थी 13 में, 13 से 16.8 कितना ज़्यादा है 3.8 रुपये का लाभ हो गया। अब वही है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य परचेज प्राइस। परचेज कितना था 13 था, अब डेसिमल हटा 0 कटा, 380 बटे 13 कौन सा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है। ठीक है, देखो ये तो दोनों हो नहीं सकते हैं। ठीक है, अब इकाई का यू सिंगल यूनिट से मल्टीप्लाई करो, 8 3 24 और 1 25, 5 तो आना नहीं है 0 आना है, 9 3 27 और 3 देखो 30, यही आला आएगा आंसर 82 का फोर्थ ऑप्शन। 83 में क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने से उसके क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर हानि होती है। पहले इस लैंग्वेज को समझो, बस करने मत लग जाओ, तुरंत नहीं करने लग गए, सब बेसिक है, बेसिक समझो। क्रय मूल्य का 1/7 के बराबर लॉस होता है। अब ये बताओ क्रय मूल्य का लॉस कितना हो रहा है 1/7, यानी क्रय अगर क्रय यानी परचेस अगर 7 है तो लॉस कितना होगा 1 रुपये का। तो ये बताओ फिर सेल कितनी बन जाएगी सर, सेल 6 रुपये बन जाएगी। 7 रुपया परचेस है, 1 रुपये का लॉस है, 6 रुपया क्या बन जाएगी सेल बन जाएगी। क्वेश्चन में सेल कितनी दी गई है 144 सेल दी गई है। सेल को सेल से डिवाइड कर दो, सेल को सेल से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, अब क्या निकालना है, आप परचेस पहले निकालना है। तो परचेस कितना था 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, इसका मल्टीप्लाई करो 168। तो हमारा परचेस कितना आ रहा रियल 168। अब क्या कह रहा है, इसे अगर 168 बेच दे तो क्या होगा, अरे भैया परचेज भी 168 आया, सेल भी 168 आया, तो क्या होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, एटी 4 क्या कह रहा है 10 कुर्सी का मूल्य 4 मेज के मूल्य के बराबर है। अच्छा ठीक है, तो 15 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 4000 रुपये। अच्छा ठीक है, 12 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य क्या होगा। ठीक है भाई, समझ लेते हैं इसको भी। अब इक्वेशन मत बनाने लगना, ठीक है, ये समीकरण मत बनाना है तब हल करना, ऐसे करो सीधे। 4, ये देखिए यहाँ कह रहा है 10 कुर्सी बराबर 4 मेज, क्या ये नहीं कह रहा है, कह रहा है सर। ठीक है, तो सबको या तो मेज बना लो या तो सबको कुर्सी बना लो। ठीक है, चलिए सबको मेज बना लेते हैं। तो मेज बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 2 को मत छुओ, ये 15 कुर्सी को मेज में बदल लो। देखो 10 की जगह क्या हो रहा है 15, 10 कुर्सी की जगह क्या हो रहा है 15, 1.5 गुना दिख रहा है, तो 4 का 1.5 गुना कितना हो गया 6। तो यहाँ पर हमारे पास 6 कुर्सी आ गई, तो कुल मिलाकर हो गई 6 कुर्सी और 2 कुर्सी 8 कुर्सी। तो आप कह सकते हो सर 4000 मूल्य किसका है, 8 कुर्सी का मूल्य 4000 रुपये है, ये आप कह सकते हो आप। ठीक है, अब नीचे वाला देख लो, कह रहा 12 कुर्सी और 3 मेज। अब देखो यहाँ 12 कुर्सी और अब देखो ऊपर जब हमने क्या बनाई है मेज, ये मेज था, ये हमने मेज बनाया सबको। ठीक है, अगर ऊपर मेज बनाया है तो नीचे भी आपको मेज ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, नीचे भी क्या बनाना पड़ेगा मेज। इसको हम फिर से बता देते हैं एक बार। देखिए 10 कुर्सी बराबर 4 मेज। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम सबको मेज बना ले रहे हैं, आप कुर्सी भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे, हम मेज बना ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए 10 से 15 हो रहा मतलब 1.5 गुना, तो 4 से भी 1.5 गुना हो जाएगा, तो 15 कुर्सी की जगह 6 मेज आ जाएगी। तो 6 मेज ये 2 मेज ये, तो कुल मिलाकर जो 4000 रुपये है वो क्या हो जाएगा 8 मेज की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो 8 मेज की वैल्यू कितनी है 4000 है।
अब नीचे आ जाओ, 12 कुर्सी और 3 मेज की वैल्यू निकालनी है। तो 12 कुर्सी को भी मेज बनाना होगा हमको। कैसे? 10 कुर्सी का मूल्य, 10 कुर्सी बराबर 4 मेज, तो एक कुर्सी बराबर क्या होगा? 4/10 मेज हो जाएगा। एक कुर्सी बराबर क्या हो जाएगा? 4/10। तो 12 कुर्सी बराबर क्या हो जाएगा? 12 गुणे 4/10, ये हो गई मेज प्लस 3 मेज। इसकी वैल्यू निकालनी है तुमको। ये काट देंगे, 12 चौक 48, 4.8, ये क्या हो जाएगा? 4.8 प्लस 3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 4 3 7, 7.8 मेज की वैल्यू निकालनी है। और 8 मेज की वैल्यू आपको पता है, सिंपल हो गया ना। 8000 को किससे डिवाइड करोगे? 8 से, क्योंकि 8 मेज का मूल्य है ना। और किसका मल्टीप्लाई करोगे? 7.8 का, क्योंकि 7.8 मेज का निकालना है। बस इसको आप काट दीजिए, ठीक है। 8 पर 40, 5 बार चला गया, 2 जीरो आ गया, दशमलव हटा, ये जीरो कट गया एक, ओके। फिर हो गया 3900, फोर्थ ऑप्शन इसका, ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती, गेंद का क्रय मूल्य बताइए। अच्छा, यानी तुमने 17 गेंदें बेच दी हैं। कितनी गेंदें बेच दी हैं? 17। आपने 17 गेंदें बेच दी, इससे क्या हुआ? 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लॉस हो गया। यानी 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लॉस हो गया है, ठीक है। यानी जितने में आपने 5 गेंदों को खरीदा था, उतना ही आपको लॉस हो गया है। अब देखो सिंपल समझो, यहाँ पर लॉस दे रहा है, क्या दे रहा है? लॉस। और लॉस हम लोग घटाते हैं हमेशा, तो 17 से ये 5 घटा दो तो कितना बचेगा? 12। अब 12 गेंदों का क्रय मूल्य कितना हो गया? 720। 12 से डिवाइड कर दो, 12 × 72, 60 आंसर आ गया। अब यहीं पर कभी कभी प्रॉफिट दे देगा सर जी, तो प्रॉफिट होगा तो भैया जोड़ देना, ठीक है। लॉस है तो घटा देना, ओके। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 प्रतियां बेचने पर 1800 रुपये बेची है, 3 प्रतियों के लागत मूल्य पर लाभ हो रहा है। देखो यहाँ लाभ दे दिया है। अब लाभ है तो क्या करेंगे? जोड़ दो, तो 12 और 3 कितना हो गया? 15। अब 1800 को 15 से काट दो आप, कितना आंसर आ जाएगा? 120, ओके। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे क्वेश्चन हम कल कराएंगे आपको, क्योंकि फिर अपलोड नहीं हो पा रही, हमारी प्रॉब्लम कर रही है इसमें, ओके। मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए ये क्लास, ताकि कंटिन्यू चलती रहे आपकी। मिलते हैं।